आपके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है और उसकी डिस्प्ले यहाँ से निकल रही है, साइडों में से लाइटें नज़र आती हैं, तो आपको चिपकाने के लिए कभी भी एल्फी का या फेविक्विक का यूज़ नहीं करना, कभी मत करना दोस्तों। डालते ही एकदम से डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, जैसे इस बंदे की डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है, इस कस्टमर की। तो आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपको इसको चिपकाने के लिए यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, वो चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम चेंज करने वाले Vivo Y91 का फ़ोल्डर, जो कि मैं इजी तरीके से आपको चेंज करना बता दूंगा। मगर दोस्तों मैं आपको एक ख़ास बात इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये कस्टमर ने एक गलती करी है इसमें, जिसकी वजह से उसका ये फ़ोल्डर ख़राब हो गया, उसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई। उसने क्या गलती करी है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। उसने इस पे एल्फी लगा दी है। एल्फी मतलब फेविक्विक लगा दी है। देखिए इसका डिस्प्ले का क्या हाल है। ये डिस्प्ले है ना, आप मानोगे नहीं, ये गिरने से नहीं टूटी। इतनी डिस्प्ले ये गिरने से नहीं टूटी जितना इसने एल्फी ने ख़राब कर दिया। इसने मुझे परसों दिखाया भी था, हल्का हल्का इसका फोल्डर निकल भी रहा था। सुबह के लिए टाइम दिया था, मगर सुबह मेरे को दे देना, मैं पेस्टिंग कर दूंगा। मगर कस्टमर ने अपना दिमाग लगाया तो उसने एल्फी डाल दी। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप भी ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों, कभी भी मत करना। डिस्प्ले पर आपका कोई भी फ़ोन हो, चाहे चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो, एमआई, सैमसंग, नोकिया, कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता मॉडल नंबर से। बस डिस्प्ले, ये जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है ना, ज़्यादातर आ रही है कि जैसे आप देखोगे ना, डिस्प्ले निकल रही होगी, हल्की हल्की लाइटें नज़र आने लगती हैं, फिर हम घबरा जाते हैं कि भाई ये डिस्प्ले निकल जाएगी किस दिन और टूट टाट जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी शॉप पर जाकर 100 रुपये आपसे लेगा या 50 रुपये लेगा, वो पेस्टिंग करके दे देगा आपको, इजी तरीके से कर देगा। आप तरीके से अगर काम कराएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। अब इसका पूरा फोल्डर ख़राब हो गया। एल्फी जो होती है ना, फेविक्विक जो होती है दोस्तों, फेविक्विक है ना, हल्की सी भी अगर डिस्प्ले के किनारे पे टच हो गई ना, तो वो फ़ौरन अंदर भागती है, पानी की तरह होती है वो। पानी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो इतनी तेज़ होती है, लगते ही वो एकदम अंदर भागेगी। और वो गर्म काफ़ी होती है, तो डिस्प्ले को सारे ग्राफिक्स ख़राब कर देगी उसके वो। तो फेविक्विक कभी मत लगाना दोस्तों। अब इस कस्टमर ने देखो, फेविक्विक से ये डिस्प्ले तो चिपका ही उसने, ढक्कन भी चिपका दिया, इसका बैक कवर भी चिपका दिया, ये पूरा सील कर दिया उसने। देख रहे हो दोस्तों, इसे तो हम खोल लेंगे किसी तरीके से। ये देखो, ये फेविक्विक, ये चमक दिखाई दे रही है ना, ये फेविक्विक की वजह से है। ये पूरी उसने फेविक्विक डाल दिया। उसने बता भी दिया कि भैया गलती होगी मुझसे, मैंने परसों रात को वो डाल दी, फेविक्विक डाल दी, इस पर पूरा चिपका दिया उसने। और जैसे ही उसने फेविक्विक डाली दोस्तों, वैसे ही ये प्रॉब्लम आ गई उसके सामने कि डिस्प्ले ऐसी हो गई। दिखाई दे रही है ना दोस्तों आपको। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़ सावधानी बरतने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, तो ये गलती आप कभी मत करना दोस्तों। एल्फी, फेविक्विक वगैरह ये कभी नहीं लगानी है आपको। इसके लिए, इसको पेस्ट करने के लिए अलग से पेस्ट आते हैं मार्केट में। ये तो खैर हमारे काम के पेस्ट है, हम ले आते हैं इनको, प्रॉपर इनसे काम करते हैं हम। आप अगर आपको ये पेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप फेवी बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। फेवी बॉन्ड, फेविक्विक नहीं, फेवी बॉन्ड आपको स्टेशनरी की शॉप से आपको आसानी से मिल जाती है। 10-15 रुपए की ट्यूब होती है दोस्तों, वो लगाकर भी आप अपनी पेस्टिंग कर सकते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये गलती आप कभी नहीं करना। और मैं आपको इसका फ़ोल्डर चेंज करना जल्दी से बता देता हूँ। फ़ोल्डर आप कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिम ट्रे आप बाहर निकाल लीजिए इसकी। इस पर फेविक्विक कभी मत डालना दोस्तों, नहीं तो इसको खोलने के है ना, कोई भी दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा और फिर टूटने का भी डर रहता है। इसमें एक जगह से कोई चीज़ ऐसी अंदर डाल दो, उसके बाद नाखून से नाखून डालते चलो। अब दोस्तों ये खोलने में थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, इसलिए इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। मगर खोलेंगे उसी तरीके से जैसे हम खोलते हैं इसको। फेविक्विक का इस्तेमाल कभी नहीं करना दोस्तों, आप कभी मत करना भाई। फेविक्विक से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बोर्ड पे फेविक्विक लग गई ना, तो मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा आपका, फिर वो रिपेयर भी नहीं होंगे। नाखून बड़े टाइट होते हैं दोस्तों हमारे, हमें
तो दोस्तों आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कभी भी आप है ना फेविक्विक का इस्तेमाल कभी नहीं करना, जो 5-5 रुपए की ट्यूब नहीं आती। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless. देखो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। फेविक्विक ने खैर इसके ढक्कन को तो ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाया है दोस्तों, मगर फिर भी आप फेविक्विक का कभी भी यूज़ मत करना दोस्तों। इससे इसकी डिस्प्ले जा चुकी है, देखो डिस्प्ले ख़राब हो गई। ये दिख रहा है ना आपको, ये डिज़ाइन सा बना हुआ है, डिज़ाइन नहीं है, ये डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है। तो अब इसका हम ये फ़ोल्डर जल्दी से चेंज करना सीख लेते हैं दोस्तों। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फ़ोल्डर आराम से चेंज करना बताऊँगा आपको सिंपल तरीके से। दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ और ऐसे ऐसे टिप्स आपको बताता रहता हूँ जो कि आपको फ़ायदा देते हैं दोस्तों। हम मोबाइल यूज़ तो करते हैं, मगर मोबाइल के बारे में काफ़ी चीज़ें हम जानते नहीं हैं, और काफ़ी चीज़ें जो जानता है ना, वो फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उस आपसे पैसे लेगा। दोस्तों ये इसका सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव करना होता है हमको, है ना। ये रिमूव कर लीजिए बैटरी का पत्ता, ये रिमूव हो गया। अब इसका ये ग्रीन वाला कागज़ जो कंपनी ने दिया है ना, ये इसलिए दिया है कि इसको हम उठाएंगे तो ये बैटरी अपने आप बाहर आएगी, देखना। इसको मैं खींचूँगा, चलो। अब दोस्तों बैटरी हमने निकाल ली है ना, बैटरी निकल के बस हमारा काम ख़त्म। अब देखो कितना आसान, कितनी जल्दी फ़ोल्डर आप लगा पाते हैं। बस ये डिस्प्ले का पत्ता है, ये हटा लीजिए। आपके फ़ोल्डर में एक ही पत्ता लगा हुआ है, बस एक ही पत्ता होता है इसमें फ़ोल्डर में। और जो वीवो के और मॉडल होते हैं, जैसे 71 हो गया, Y81 हो गया, उनमें 2 पत्ते होते हैं। टच का अलग से होता है और डिस्प्ले का अलग। तो इसमें सबसे पहले ये निकालिए। अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसका फ़ोल्डर निकालने में, क्योंकि ख़राब तो खैर वो है ही, मगर उसने एल्फी डाल दी ना तो ज़्यादा चिपक गया होगा। अब उसका फ्रेम ठीक तरीके से हमें साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों। देखो एल्फी, ये फेविक्विक है ना, निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, अब एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये जो निशान है ना एल्फी, इसका है फेविक्विक का, ठीक है। देखो फेविक्विक लगते ही कितनी जल्दी अंदर भागती है, और वो फ़ौरन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी मोबाइल में आपके। इसी ने इसका फ़ोल्डर ख़राब किया है। और देखो ये फेविक्विक का ही निशान है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान जो आ रहे हैं ये सारे फेविक्विक के हैं। अब दोस्तों बैटरी हमने निकाल ली है ना, बैटरी निकल के बस हमारा काम ख़त्म। अब देखो कितना आसान, कितनी जल्दी फ़ोल्डर आप लगा पाते हैं। बस ये डिस्प्ले का पत्ता है, ये हटा लीजिए। आपके फ़ोल्डर में एक ही पत्ता लगा हुआ है, बस एक ही पत्ता होता है इसमें फ़ोल्डर में। और जो वीवो के और मॉडल होते हैं, जैसे 71 हो गया, नहीं वो हाँ 71 हो गया, या Y81 हो गया, उनमें 2 पत्ते होते हैं। टच का अलग से होता है और डिस्प्ले का अलग। तो इसमें सबसे पहले ये निकालिए। अब हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसका फ़ोल्डर निकालने में, क्योंकि ख़राब तो खैर वो है ही, मगर उसने एल्फी डाल दी ना तो ज़्यादा चिपक गया होगा। अब उसका फ्रेम ठीक तरीके से हमें साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों। देखो एल्फी, ये फेविक्विक है ना, निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, अब एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये जो निशान है ना एल्फी, इसका है फेविक्विक का, ठीक है। देखो फेविक्विक लगते ही कितनी जल्दी अंदर भागती है, और वो फ़ौरन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी मोबाइल में आपके। इसी ने इसका फ़ोल्डर ख़राब किया है। और देखो ये फेविक्विक का ही निशान है दोस्तों।
ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान जो आ रहे हैं ये सारे फेविक्विक के हैं। दोस्तों मैंने इसका ये साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। इसमें कहीं भी है ना ऐसे उंगली लगा के आप चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई आपको लगे डॉट सा तो उसे साफ़ कर लीजिए ऐसे करके। कोई भी एल्फी का है ना फेविक्विक का, बार बार मेरे मुंह से एल्फी निकली क्योंकि ये शुरुआत तो एल्फी से ही हुई थी, फेविक्विक तो बाद में आई, पहले तो एल्फी चली थी। तो ये जो है अब एकदम साफ़ है दोस्तों। नहीं वो टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट मैंने कर लिया है दोस्तों। टेस्ट करने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कि जो जाली है ना ये ज़रूर याद करके लगा दिया करो, नहीं तो कस्टमर को फिर गिल्टी फील होगा, वो आपको कहेगा कि आपने काम सही तरीके से नहीं किया भैया। क्योंकि इस पर फिर मट्टी जाएगी, डस्ट जाएगी अंदर, और फिर 2-4 दिन में ना कस्टमर को अपना फ़ोन खुद ही दुश्मन दिखाई देने लगेगा कस्टमर को। तो इसमें पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट लगाने का तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार और देख लीजिए आप। तो सूख जाएगा ही। अब इसमें ना फोल्डर चिपकाने से पहले ना इसका ये स्टिकर हटा लेंगे याद करके दोस्तों। ब्लू कलर की पन्नी दे रखी है ना, ये आप हटा लीजिए ताकि डिस्प्ले को अर्थ मिलता रहे और डिस्प्ले आपकी गर्म ना हो। और ये पन्नी हटाना चाहो तो ये भी हटा लो, ऐसे करके लगा दीजिए। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, फोल्डर लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। इसका फोल्डर लगाना तो बहुत ही आसान होता है ना। अब इसका डिस्प्ले का पत्ता लगा दीजिए आराम से। बैटरी लगाएंगे, बैटरी बाद में लगाएंगे। अब ये जैसे आपने निकाला था ना वैसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लो बड़े प्यार से लग जाता है। अब इसमें देखो रबड़ है ना, आप जितनी ढीली लगा सको ना उतनी लगाना भाई, ज़्यादा टाइट मत लगाया करो। जो लोकल फोल्डर होते हैं ना तो उसमें आप हल्की रबड़ ही लगाओ, ज़्यादा अच्छा है। टाइट रबड़ मत लगाना। ये मैंने लगाने से पहले चेक कर लिया था। ठीक है दोस्तों, Vivo Y91 का ये फोल्डर है। फेविक्विक आप कभी ना डालें दोस्तों, फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।